हमारी जो सब्सक्राइबर हैं इनका जन्म गुजरात में हुआ। अपनी मम्मी पापा के साथ रहा करती थी, फैमिली में सब कुछ बहुत सही था। जो सोनम के दादाजी थे वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा अपने ऊपर कर्जा लेके चल रहे थे। जो दादी जी थी वो पूरे परिवार को बांध के रखा करती थी। पापा जो थे वो भी दादा के सपोर्ट में रहा करते थे, लेकिन दादा बहुत ज्यादा डिप्रेस रहा करते थे। जब सोनम सिर्फ 3rd-4th क्लास में थी तो किसी रीजन से उनके दादाजी ने खुद को खत्म कर लिया, और ये चीज जो सोनम के पापा थे उनको बहुत ज्यादा चुभ गई, और उनको ऐसा लगता था फैमिली को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने मुंह पलट कर एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे उन्हें और पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया। अब इसके बाद हुआ क्या, सोनम जब 3rd-4th क्लास में थी तो उनकी एक छोटी बहन थी जो कि घर में बहुत ज्यादा शरारत किया करती थी। शरारत करते करते एक दिन वो रसोई में घुसी जहां पर पानी उबल रहा था, और शरारत करते करते उन्होंने पता नहीं कैसे वो पूरा पानी अपने शरीर पर गिरा लिया, जिसकी वजह से ज्यादातर जो सोनम की छोटी बहन थी वो हॉस्पिटल में रहा करती थी। हॉस्पिटल में रहने की वजह से उनके जो पापा मम्मी थे वो भी देख रेख में हॉस्पिटल में रहा करते थे। एक छोटी बच्ची जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकती वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और सोनम जो थी वो 3rd-4th क्लास में थी। उनका जो स्कूल था वो घर से थोड़ी ही दूरी पे था, तो कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि सोनम के जो मम्मी पापा थे वो हॉस्पिटल में रहा करते थे और पड़ोसियों को बोल दिया करते थे कि हमारी बेटी को छोड़ देना, वापिस आए तो लेके आ जाना। और जब सोनम छोटी थी वो वैसे भी बहुत समझदार थी, उन्हें मालूम था कि मुझे कैसे जाना है और कैसे आना है, लेकिन दिमाग में एक जो टेंशन रहती है वो हमेशा घर वालों के रहा करती थी। जो दादी जी थी वो भी कुछ समय बाद जो थी शांत हो गई थी, तो अब घर में सिर्फ 4 सदस्य रह गए थे, मम्मी पापा, सोनम और उनकी छोटी बहन। जो सोनम की मम्मी थी वो लगातार हॉस्पिटल में रहा करती थी, और सोनम के पापा काम भी किया करते थे और सुबह सुबह सोनम को रेडी करके स्कूल भी भेजा करते थे। कभी कभार वो जल्दीबाजी में उनको स्कूल छोड़ दिया करते थे, कभी कभी वो सीधा बता देते कि बेटा आपको पता है ना कहाँ से जाना है, वहां से चले जाना। एक दिन क्या हुआ, सोनम जब वापस आ रही थी तो रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया था। ट्रैफिक को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, तो उस टाइम पर उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं इस रोड को कैसे क्रॉस करूं।